अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 12 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 12 की आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कहता है अ सब्सटेंस डिकेज एक्सपोनेंशियली फॉलोइंग द फार्मूला। एक सब्सटेंस है, उसमें हमारे पास डिके आ रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली। वो इस फार्मूला से, वो हमारे पास फार्मूला क्या है, ए ऑफ टी इज इक्वल ए नॉट ई की पावर माइनस 0.1 टी, where a naught is the initial amount, find the limit of a of t as t approaches to infinity। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन फंक्शन है एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन a of t इज इक्वल a नॉट e की पावर माइनस 0.1 t। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने लिमिट फाइंड करनी है, तो हमने लिमिट फाइंड करनी है। हम कहते हैं वी हैव टू फाइंड लिमिट। कब लिमिट फाइंड करें, जब वो क्या कह रहा है हमारे पास, t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करे, जो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन है किसी भी सब्सटेंस का, उसमें कितना हमारे पास डिके आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट हमारे पास यहाँ पे t है, t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, a ऑफ t is equal limit t approaches to beta infinity a of naught a naught e की पावर माइनस 0.1 t। तो हमारे पास ये वैसे ही रहेगा, हमारे पास लिमिट t अप्रोचेस 0 a ऑफ t। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, a नॉट e की पावर माइनस 0.1 t की जगह पुट कर देते हैं बेटा, इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए टी। हमारे पास ये आ जाएगा ए नॉट ई की पावर, ये देखिए ये 0.1 है, इसको इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वैसे, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी नंबर को हमारे पास इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास बेटा जी लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a ऑफ t। अब देखिए a नॉट हमारे पास वैसे e की पावर माइनस इन्फिनिटी, बेटा ये किसके इक्वल होता है, जीरो के। आप लिख दें बिकॉज e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो जो जीरो हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a ऑफ t, ए नॉट को जीरो से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, जीरो। तो मतलब हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन है, जब टी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो वो सब्सटेंस में जो डिके होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो जीरो हो जाएगी। सब्सटेंस मतलब क्या रह जाएगी, जीरो रह जाएगी, क्योंकि ए नॉट उसने क्या बोली थी, इनिशियल अमाउंट बोली थी। तो ये हमने लिमिट फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है टॉन्स पॉपुलेशन इज मॉडल बाय, एक जो टॉन है उसकी बेटा जो पॉपुलेशन है वो उसको मॉडल किया गया इस फॉर्मूले से, पी ऑफ टी इज इक्वल, हमारे पास ये 1 लाख ओवर 1 प्लस 9 ई की पावर माइनस 0.5 टी। मतलब किसी भी टाउन की पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए उसने एक फार्मूला बना दिया, पॉपुलेशन मॉडल फार्मूला इसे कहते हैं। कहता है व्हाट इज द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हमने क्या करना है, लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी, कब, जब टी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो आप देखें, हम कहते हैं वी हैव टू फाइंड लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है जब टी किसको अप्रोच कर रहा हो, इन्फिनिटी को। तो सेम पार्ट 1 की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसमें भी लिमिट हम अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी की। देखिए हमारे पास लिमिट, हमारे पास टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पी ऑफ टी पॉपुलेशन जो फार्मूला है हमारे पास इज इक्वल, ये आ जाएगा लिमिट
t approaches to infinity over 1 plus 9 e की पावर माइनस 0.5 टी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखें हम क्या करते हैं, जहाँ पे बेटा टी है वहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं। तो ये पॉपुलेशन फार्मूला हम लिमिट टी प्रोसेस टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी एज इट, ये आ जाएगा हमारे पास वैसे ही ये वाली टर्म 1 प्लस 9 ई की पावर माइनस 0.5 टी की जगह बेटा हम क्या करते हैं इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये कुछ यूँ बन जाएगा लिमिट टी प्रोसेस टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी इज इक्वल, ये 1 लाख ओवर 1 प्लस 9 ई की पावर, ये हमारे पास 0.5 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। तो हमने लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी डिस्कस किया कि जो ई की पावर बेटा इन्फिनिटी होता है माइनस इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल होता है, ये ज़ीरो के इक्वल होता है। ये 1 प्लस 9 ई की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। आप लिखते हैं साथ कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल है ज़ीरो के। तो हमारे पास ये लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी और 9 को 0 से मल्टीप्लाई करके आ जाए 0। तो हमारे पास जो जब लिमिट जो है टी टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो स्टोन की जो पॉपुलेशन होगी बेटा वो क्या होगी, हमारे पास 1 लाख होगी। ठीक है, ये उस फार्मूले से हमने मेजर की, ओवर 1 आ जाएगा तो 1 पे डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास स्टोन की पॉपुलेशन आ जाएगी जब टी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है कंपनी वीकली सेल इन 1000 फॉलो दी फंक्शन एस ऑफ टी, कि एक कंपनी है उसकी जो बेटा हमारे पास वीकली सेल है वो 1000 में, वो हमारे पास इस फंक्शन से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कहता है व्हाट इज द लिमिट ऑफ, हमारे पास क्या है एस ऑफ टी एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कहता है क्या हमारे पास क्या होगी लिमिट, क्या होगी हमारे पास इस फंक्शन की एस ऑफ टी की, जब टी किसको अप्रोच कर रहा होगा इन्फिनिटी को, एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखें हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो हम कहते हैं वी हैव टू फाइंड लिमिट एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब टी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो हम क्या करेंगे लिमिट फाइंड आउट करेंगे और फिर ये बताएंगे ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, उसने ये भी पूछा है। देखिए हम इसको लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ टी इज इक्वल लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 500 टी ओवर टी प्लस 10, ये हमारा फंक्शन है एस ऑफ टी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं ना तो ये इनडेफिनेट फॉर्म आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी, तो लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डी नोमिनेटर बाय टी, न्यूमिनेटर और डी नोमिनेटर को हम क्या किस पे डिवाइड करते हैं, टी पे डिवाइड कर देते हैं हमारे पास। ये लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ टी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 500 टी ओवर टी, न्यूमिनेटर को हमने डिवाइड कर दिया हमारे पास टी पे, सिमिलरली टी प्लस 10 डिनोमिनेटर को हम टी पे डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये आ जाएगा लिमिट
टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ टी लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये टी से कैंसिल, ये आ जाएगा 500। अब देखें डिनोमिनेटर टी का डिनोमिनेटर टी अलहदा और 10 का डिनोमिनेटर टी अलहदा, ये टी से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा लिमिट एन, सॉरी एन नहीं है, टी है, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ टी, और ये लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 500/1 प्लस 10/t। अब जहाँ पे बेटा टी है वहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं इन्फिनिटी की, एस ऑफ टी, ये 500/1 प्लस 10/t की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इन्फिनिटी आ जाएगा। 10/इन्फिनिटी, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को आप इन्फिनिटी पे डिवाइड करें, आंसर आता है ज़ीरो। आप लिख लें बिकॉज 10/इन्फिनिटी किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ टी 500/1, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ टी, ये आ जाएगा 500। देखें अब उसने पूछा था कि ये जो हमें जो फंक्शन गिवन है सेल फंक्शन, हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी थी जब टी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी का, और ये पूछा था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास कंपनी की सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहते हैं देयरफॉर सेल जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देखें तो वो उसने कहा था ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये सेल को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो सेल होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी जब टी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो गया। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखें कहता है सिग्नल स्ट्रेंथ एस ऑफ डी एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम अ टावर इज मॉडल एज एस ऑफ डी इज इक्वल 1000/d²। तो मतलब एक टावर है, ठीक है, तो उस टावर का जो सिग्नल मेजर करने के लिए फॉर्मूला है वो उसने ये बता दिया गया है, एस ऑफ डी इज इक्वल 1000/d²। डी क्या बता रही है यहाँ पे, डिस्टेंस बता रही है कि हमारे पास उस टावर के सिग्नल को हम किसी भी डिस्टेंस पे मेजर करना हो तो वो इस फॉर्मूले से हम मेजर कर सकते हैं। देखिए जरा पार्ट 1 में कहते हैं हमने वी हैव टू फाइंड सिग्नल स्ट्रेंथ एट डी इज इक्वल 10। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे पास डी है वहाँ पे हम 10 पुट करते हैं। तो देखें हमारे पास डी की जगह हमने पुट कर देते हैं 10, तो एस ऑफ 10 मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ एट डिस्टेंस 10 पर, 10 का स्केयर आपको पता क्या होता है 1000, ये इससे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगी। सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या आएगी, 10 आएगी जब हम डिस्टेंस क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। पार्ट 2 में हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड सिग्नल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है व्हेन एक्स डी एस व्हेन डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब डिस्टेंस किसको अप्रोच करी, इन्फिनिटी को, तो फिर हमने क्या करनी है उसकी जो है वो सिग्नल की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है।
देखिए हमारे पास हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट हमारे पास डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ डी इज इक्वल लिमिट हमारे पास क्या है, डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1000 ओवर डी स्क्वायर। देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ डी इज इक्वल 1000 ओवर डी की जगह हम पुट कर देते हैं इन्फिनिटी। देखें हमारे पास किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को आपको पता है इन्फिनिटी पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है बेटा, हमारे पास ज़ीरो आता है। तो हमारे पास लिमिट डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ डी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी का स्केयर लेंगे तो आपको पता है इन्फिनिटी होता है, 1000 को इन्फिनिटी पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ से वो क्या बता रहा है कि जब हमारे पास डिस्टेंस इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हम कहते हैं सो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल बिकम ज़ीरो as d approaches to infinity। जब हमारे पास d जो है डिस्टेंस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यही उसने पार्ट 2 में हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है स्टॉक प्राइस ग्रो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन पी ऑफ टी इज इक्वल 50 ई की पावर 0.05 टी। हमारे पास जो एक स्टॉक का जो हमारे पास प्राइस है वो ग्रो करती है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें वो क्या कहता है, पार्ट 1 में कहता है फाइंड द लिमिट ऑफ पी ऑफ टी एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है, लिमिट फाइंड आउट करनी है। देखें हम कहते हैं वी हैव टू फाइंड लिमिट एज टी अप्रोचेस टू, टी किसको अप्रोच करे, जब इन्फिनिटी को। तो फिर कहता है आपने इसकी लिमिट फाइंड आउट करें। देखें हमारे पास हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 50 इंटू ई की पावर 0.05 टी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टी ऑफ टी, जहाँ पे बेटा हमारे पास क्या टी है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं। देखें 50 इंटू टी की पावर 0.05 टी की जगह बेटा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी, ये आ जाएगा 50, इन्फिनिटी को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा जी, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, इसको इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया इन्फिनिटी आ गया। तो अब देखें हमारे पास क्या है, पी ऑफ टी 50, ई की पावर इन्फिनिटी बेटा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। आप लिखते हैं ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ तो बेटा जी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी इन्फिनिटी आएगा। देखें जब हमारे पास टी अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो हमारे पास जो उस हमारे पास स्टॉक का जो हमारे पास प्राइस है वो भी किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। ये हमने पार्ट 1 को में डिस्कस कर लिया। फिर वो कहता है कैलकुलेट दी प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब अब हमने टी की जगह क्या पुट करना है, 10 पुट करना है, और यहाँ पे सिंपल हमने 10 पुट करना है, लिमिट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पार्ट 2 में आप देखें we have to find, क्या फाइंड करना है हमने, प्राइस, उस हमारे पास जो प्राइस है
वो फाइंड आउट करनी है आफ्टर 10 ईयर, प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स। देखें हमने टी की जगह पुट कर देते हैं टी इज इक्वल 10। टी की जगह बेटा देखिए 10 पुट करेंगे यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन में, तो ये आ जाएगा 50 इंटू ई की पावर 0.05। टी की जगह क्या पुट कर देते हैं 10, तो पी ऑफ 10 50। अब देखें इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ई की पावर हमारे पास ये ई की पावर 0.05 इंटू 10 को अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए ई की पावर 0.05 इंटू 10, इसको आपने कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए मैंने ये वैल्यू निकाल के रखी हुई है, तो ये आती है 1.6487, 1.6487। इस सबको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है 1.6487, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करें 50 के साथ तो पी ऑफ 10 आ जाएगा हमारे पास 82.44। हमारे पास स्टॉक की जो प्राइस है वो हमारे पास इतनी हो जाएगी 10 साल के बाद 82.44। तो ये जो हमारा क्वेश्चन बेटा 5 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है द फैक्ट्री कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एज। हमारे पास एक जो फैक्ट्री की कॉस्ट फंक्शन को गिवन हमें मतलब दिया गया है, वो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है सी ऑफ एक्स इज इक्वल 10x प्लस 50। हमारे पास ये पीस है और इसकी कंडीशन क्या है, इफ एक्स लेस देन और इक्वल 100 है, और ये पीस है 12x प्लस 300 इफ एक्स ग्रेटर देन 100 है। तो ये हमें किसी भी फैक्ट्री की एक कॉस्ट फंक्शन का हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है, तो कहता है इज द कॉस्ट फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल 100। तो हमने ये बताना है कि क्या ये जो कॉस्ट फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल 100 पर, ये हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो हमने 12.2 एक्सरसाइज थी उसमें हमने कंटिन्यूस फंक्शन को डिस्कस किया, तो कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशन हम यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। तो पहली कंडीशन थी जो कंटिन्यूटी की वो ये थी बेटा जी, एफ ऑफ सी इज डिफाइन। ये मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है ये कंडीशन थी हमारे पास। दूसरी कंडीशन ये थी हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x एग्जिस्ट। अब लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या हो, बराबर हो, लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी। अगर लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर सेम नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और तीसरा फंक्शन है बेटा हमारे पास, सॉरी तीसरी कंडीशन है कि लिमिट का आंसर और एफ ऑफ सी का आंसर बराबर हो। तो अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट एक्स इक्वल 100 पर। तो एक्स इज इक्वल 100 पर हमने इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। देखिए हमारे पास जो पहली कंडीशन होती है, पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, वो होगी एफ ऑफ 100 इज डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे x की जगह 100 है तो f ऑफ सी की जगह क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखिए हमारे पास, तो अब जब पहली कंडीशन हमने कंटिन्यूटी में चेक करनी होती है तो कौन सा पीस चूज़ करते हैं, तो ये मैंने डिटेल से बताया आपको 12 जो हमने 2 एक्सरसाइज की कि हम कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन में हम वो पीस लेते हैं जिसकी, ये पीस है ये उसकी कंडीशन जिसकी कंडीशन में क्या हो, इक्वल हो। इक्वल हमारे पास इनइक्वालिटी की फॉर्म में भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकते हैं। देखिए ये पीस है, ये उसकी कंडीशन है जिसमें x लेस देन इक्वल 100 है, तो हम ये वाला पीस चूज़ करेंगे फर्स्ट कंडीशन में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x की जगह क्या आ जाएगा 100 और ये प्लस 500 ये आ जाएगा। तो f ऑफ 100 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 10 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 प्लस 500। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1500। तो देखें हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है इसका आंसर अनडिफाइन तो नहीं आ रहा, अनडिफाइन तब होगा जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ये 1500 आ रहा है तो हम कहेंगे सो एफ ऑफ
100 इज डिफाइन, पहली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब जो बेटा दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी में हमने ये चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हमारे पास यहाँ पे होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 100 f ऑफ x एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे बेटा जी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। देखें पहले हम फाइंड करते हैं बेटा जी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को आपको तो लिखने का तरीका ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 100 सुपरस्क्रिप्ट में माइनस लगा देंगे f ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 100। अब देखें लेफ्ट लिमिट में हम वो पीस लेंगे जिसमें x क्या होता है बेटा जी, लेस देन 100 होता है। लेफ्ट लिमिट का मतलब है कि हमने 100 के करीब आना लेफ्ट साइड से, तो ये वाला पीस चूज़ करेंगे। ये कंटिन्यूटी की तमाम कंडीशन मैं अगेन बता रहा हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा जी। जो हमारी 12.2 एक्सरसाइज उसमें हमने डिटेल से ये सारी कंडीशन डिस्कस की। तो लेफ्ट लिमिट में हम वो पीस चूज़ करते हैं जिसमें कंडीशन में क्या होता है, लेस देन का साइन होता है। देखिए हमारे पास लेफ्ट लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू हमारे पास 100 f ऑफ x। जहाँ पे x है वहाँ पे 100 पुट करें, तो ये देखें हमारे पास ये आ जाएगा, x की जगह हम 100 पुट करते हैं प्लस 500। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट लिमिट है इसका आंसर हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट को कुछ हम यूँ लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 100 सुपरस्क्रिप्ट में प्लस आ जाएगा और ये f ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 100। अब देखें राइट लिमिट में वो पीस लेते हैं जिसमें x ग्रेटर हो 100 से। तो ये पीस है, ये उसकी कंडीशन है जिसमें x ग्रेटर है 100 से। ये आ जाएगा 12x प्लस 300, ये आ जाएगा हमारे पास। तो देखें ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 100 f ऑफ x। अब जहाँ पे बेटा जी x है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 100। देखें 12 को 100 से मल्टीप्लाई 1200 प्लस 300, तो ये राइट लिमिट का आंसर भी बेटा कितना आ जाएगा, ये भी हमारे पास आ जाएगा 1500। इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 1500, तो आप लिखेंगे सेंस। देखें लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 100 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर क्या आ रहा है बेटा जी, सेम आ रहा है। दोनों का आंसर क्या है, 1500 है। तो इसका मतलब ये होगा, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1500 सॉरी x अप्रोचेस टू 100 f ऑफ x। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1500 होगा। अब तीसरी और आखिरी जो हमारी कंडीशन होती है वो ये होती है हमारे पास ये वाली कि f ऑफ c और हमारे पास लिमिट का आंसर बराबर हो। तो लिमिट का आंसर 1500 आ गया। तो तीसरी कंडीशन हमारी बेटा ये होती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 100 f ऑफ x और f ऑफ 100 का आंसर इक्वल होना चाहिए। तो लिमिट का आंसर हमने निकाल लिया, वो आ गया 1500 और f ऑफ 100 का भी आ गया 1500। तो कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तो हम कहेंगे सो ये जो हमें कॉस फंक्शन है c ऑफ x इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल 100। ये हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें वो कह रहा है इन्फ्लेशन इज मॉडल बाय आई ऑफ टी इज इक्वल आई नॉट ई की पावर 0.03 इंटू टी। के इन्फ्लेशन मॉडल हमें बना के उसने दिया हुआ आई ऑफ टी हमारे पास इसके इक्वल है। तो पार्ट 1 में वो कह रहा है कि कहता है हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड इन्फ्लेशन आफ्टर 5 ईयर्स इफ आई नॉट हमारे पास क्या है 100 है। आई नॉट क्या है, आई नॉट वो यहाँ पे बता रहा है कि आई नॉट हमारे पास क्या है, इनिशियल प्राइस है, वेयर आई नॉट इज द इनिशियल प्राइस इंडेक्स एंड टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स। तो टी हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स है और आई नॉट हमारे पास इनिशियल
प्राइस है। तो पार्ट वन में हमने फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड इन्फ्लेशन आफ्टर 5 years इफ आई नॉट इज इक्वल 100। देखिए हमारे पास T5 आ गया, आई नॉट 100 है, ये हमारे पास मॉडल फार्मूला गिवन है इन्फ्लेशन का। तो देखें हमने क्या किया, टी की जगह 5 पुट कर दिया, आई नॉट की जगह 100, 0.03 को 5 से मल्टीप्लाई 0.15, ई की पावर 0.15 ये आ जाएगा 1.1618, और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ये इन्फ्लेशन होगा आफ्टर 5 ईयर। यहाँ पे हमने क्या करना है बेटा, जो इन्फ्लेशन है वो हम बताना है कि वो हमारे पास परसेंटेज में कितना है। तो उसका बेटा फॉर्मूला ये है, इन्फ्लेशन रेट I5 माइनस आई नॉट ओवर आई नॉट मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो इन्फ्लेशन आफ्टर 5 ईयर माइनस इन्फ्लेशन जो है मतलब जो इनिशियल प्राइस है डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें हमारे पास आफ्टर 5 ईयर जो इन्फ्लेशन था वो ये है हमारे पास है, इनिशियल जो हमारे पास आई नॉट वो 100 है डिवाइडेड बाय 100, तो इनको प्लस माइनस किया ये आ गया, तो इनका परसेंटेज आ जाएगा 16.18। तो मतलब 5 ईयर के बाद जो इन्फ्लेशन रेट मतलब बढ़ेगा वो इतना होगा 16.18%। अब पार्ट टू में कहता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस इंडेक्स आफ्टर 10 ईयर्स। तो वो ये पूछता है कि 10 ईयर के बाद जो प्राइस इंडेक्स वो कितना होगा। तो हमने क्या करता है दूसरे पार्ट में देखें, कहता है प्राइस आफ्टर 10 ईयर, तो मतलब टी की जगह हमने बेटा क्या पुट कर देना है, 10 पुट कर देना है। तो इसी में यहाँ पे हमने टी की जगह बेटा 10 पुट किया, आई नॉट 100 आ गया। तो ये हमारे पास ई की पावर 0.03 मल्टीप्लाई बाय 10, इस सब को सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1.3499, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 134.99। तो मतलब 10 साल के बाद जो हमारे पास क्या होगा एक्सपेक्टेड जो प्राइस इंडेक्स है वो बेटा हमारे पास ये होगा 134.99। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है द कॉस्ट टू प्रोड्यूस एक्स यूनिट, किसी भी प्रोडक्ट को वह तक प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट फंक्शन है वो उसने हमें दे दिया गया, सी ऑफ एक्स इज इक्वल, हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन है। तो इसमें कहता है इज द कॉस्ट फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 10। हमने ये बताना है कि यार ये जो कॉस्ट फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल 10 पे या नहीं। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर बेटा 6 किया था बिल्कुल सेम इसी तरह ये 8 है। तो इसमें देखिए हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कहाँ पर x इज इक्वल 10 पर। तो देखें हमें पता है कंटिन्यूटी की जो पहली कंडीशन होती है बेटा वो ये होती है f ऑफ 10 इज डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है x इज इक्वल कहाँ पर 10 पर। तो पहली कंडीशन f ऑफ 10 इज डिफाइंड, तो देखें हमारे पास f ऑफ 10 किसके इक्वल होगा। अब इन दोनों में से हम कौन सा पीस चूज करेंगे, तो ये वाला पीस होगा हमारे पास 5x, x की जगह बेटा क्या आ जाएगा 10 प्लस 20। क्यों ये पीस चूज किया, हमने कहा कंटिन्यूटी की डिस्कस करते वक्त फर्स्ट कंडीशन जो होती है कंटिन्यूटी की हम वो पीस चूज करते हैं जिसकी कंडीशन में क्या हो इक्वल हो। तो यहाँ पे देखें ये इक्वल है, इसकी कंडीशन में तो ये वाला पीस चूज किया 5x प्लस 20। तो f ऑफ 10 बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 50 प्लस 20, तो f ऑफ 10 हमारे पास क्या आ गया 70। तो हम कहेंगे सो f ऑफ 10 इज डिफाइन, क्योंकि अनडिफाइन तो नहीं है, अनडिफाइन तो तब होता है जब डिनोमिनेटर में 0 आता। अब दूसरी कंडीशन हमें पता है कंटिन्यूटी की होती है बेटा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 10 f ऑफ x एग्जिस्ट। दूसरी कंडीशन ये होती है कंटिन्यूटी की। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा लेफ्ट लिमिट निकालेंगे और राइट लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस 10 माइनस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 माइनस, अब लेफ्ट लिमिट में वो पीस लेंगे जिसमें x छोटा है 10 से, तो वो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 20, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं लेफ्ट लिमिट में हम वो पीस चूज़ करते हैं जिसमें x लेस होता है c से। यहाँ पे c की जगह क्या है हमने 10 यूज़ किया है, तो इसलिए हमने ये पीस यूज़ किया। अब x की जगह हम क्या पुट करते हैं 10 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 माइनस f ऑफ x, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ गया 70 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बेटा जी राइट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट को कुछ हम यूँ लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 10
एफ ऑफ एक्स। अब इसमें हम कौन सा पीस चूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास क्या है, एक्स ग्रेटर है 10 से, तो ये पीस आ जाएगा 6x+10। तो देखें, अब ना हम क्या करते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे बेटा हम क्या पुट करते हैं, 10 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये राइट लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, 6 को 10 से 60 और 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 70। तो लेफ्ट लिमिट का आंसर भी 70 आ रहा है, राइट लिमिट का आंसर भी 70 आ रहा है। तो आप लिखें सिंस लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 70। तो हमारे पास जो सिंपल लिमिट होगी, हम कहेंगे सो लिमिट x अप्रोचेस टू 10 एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर भी क्या होगा, 70 होगा। तो लिमिट का आंसर भी हमारे पास 70 है, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है। और तीसरी कंडीशन हमें पता है क्या होती है, कंटिन्यूटी की लिमिट का आंसर और एफ ऑफ सी, पहली कंडीशन का आंसर बराबर होना चाहिए। एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ 10, तो लिमिट का आंसर भी हमें पता है क्या आ रहा है बेटा, 70 आ रहा है, और एफ ऑफ 10 का भी आंसर क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो एफ इज़, एफ नहीं है यहाँ पे, मतलब कॉस फंक्शन था, कॉस फंक्शन है सी ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल 10। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 8 जो बेटा कंप्लीट हो गया, और हमारी ये जो एक्सरसाइज है 12.3 ये भी कंप्लीट होगी। आई होप सो आपको समझ आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।